चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की सीरीज जीत ली। नेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच। कीवीज ने 243 रन का हदफ 5 विकेट पर 46वें ओवर में हासिल कर लिया। खराब बैटिंग, नाकिस तरीन फील्डिंग। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में शाहीनों की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस। सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी ने कैच गिराए। अबरार की गेंद पर लेथम आउट हुए। बॉलर के कहने के बावजूद कप्तान ने रिव्यू ही ना लिया। और पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर-आज़म की मुलाकात का एलामिया गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका ताउन नजरअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमेरिका की जानिब से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर इजहार तशवीश। कुछ गलत नहीं किया, फिर डर किस चीज का, अल्लाह मालिक है, जब रेफरेंस आएगा तब देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा किसी से कोई जाती इनाद नहीं, मौक़िफ़ असूली है। तमाम जजेस से मुलाकात भी होती है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी के खत पर बाल पॉस नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरज़्म। कहा जिन अरकान असेंबली को शोकास मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई की ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर भी तनकीद। बानी का आर्मी चीफ को खत मिन्नत तरले की आखिरी हद है। जिन्हें खत लिखा उन्होंने वजीर आजम को भेजने का कह दिया। अगर वसूल कुनिंदा खत नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का तंज। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत का कौमी असेंबली में अपनी ही जमात के खिलाफ नारा। जालिमों जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान भी बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत बोले बानी को हर बात दुरुस्त नहीं बताई जाती। मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का अपना दिमाग ठीक नहीं। अस्करी और सियासी क़यादत ज़राई तरक्की के लिए हम कदम। आर्मी चीफ और आला हुकूमती शख्सियात का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नई सीनियरिटी लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज। नए आने वाले जजों में जस्टिस हाशिम काकड़ सबसे सीनियर हैं। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस जुनैद गफार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। सोशल मीडिया पर क्राइम्स के नए तरीके सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दी, फाइनेंशियल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे जुराइम बढ़ गए। शनाख्त छुपाने के लिए बरतानवी और दीगर ममालिक की गैर कानूनी सिम्स का इस्तेमाल जारी। 41 अफराद गिरफ्तार। 8000 से ज्यादा सिम्स बरामद कर ली गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में डिफेंस से गवाह नौजवान का कत्ल। सनसनीखेज इंकिशाफात। मुस्तफ़ा का अपने दोस्त अरमगान के घर पर झगड़ा हुआ। 6 जनवरी को अरमगान ने फोन करके बुलाया। कत्ल के बाद लाश को हब के करीब गाड़ी समेत जला दिया। ईदी फाउंडेशन ने लावारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया। मकतूल की वालिदा को तावान की कॉल के बाद CIA का एक्शन। शिराज नामी मुलजिम गिरफ्तार। जली हुई गाड़ी का फोरेंसिक करवाया जा रहा है। DIG CIA मुकद्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान फिर लहू लहू। हरनाई की तहसील शारग में कानकुनों की गाड़ी के करीब धमाका। 11 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वजीर आला बलूचिस्तान का भी जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का इरादा। LOC पर भारतीय तकरीबकारी बेनकाब होगी। इंडिया की जानिब से धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल जारी। भारतीय IEDs धमाकों से मुतादिद शहरी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मोदी का दौरा, अमेरिका में खालिस्तान के हामियों और कश्मीरी कम्युनिटी का भरपूर एहतजाज। कश्मीर और खालिस्तान की आजादी का मुतालबा। मोदी का दौरा जमहूरियत के अलंबरदार अमेरिका को जेब नहीं देता, मुजाहिरीन की शदीद तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। पायदार तरक्की और माहौलियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का अयादा। वजीर खजाना से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। MDIFC की ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के वफ्द की IMF मिशन से मुलाकात। मुकदमात के इल्तवा समेत अदलिया को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक वफ्द को अदलिया में खुद एहतसाबी के निज़ाम से आगाह किया गया। वजीर आला सिंध के जेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। सनतकारों का गैस कम फराहम करने का शिकवा। मईशत की बेहतरी की खातिर सन्नतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब रुपए की सब्सिडी फौरी जारी की जाए। मुराद अली शाह का विफाक से मुतालबा। तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध ने कहा, ट्रैफिक हादसात पर माली मुआवनत के लिए काबीना से मुशावरत करेंगे। जैसे अफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया, दूसरे मुजरिमों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। वजीर आला सिंध ने शाराए फैसल पर मॉडल थाने का इफ्तिताह कर दिया। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने समेत 2 मुकदमात। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और सनम जावेद पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। मियांवाली में जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में अहमद खान भच्चर, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत 300 से ज्यादा मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग, भीख मंगवाने और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग से मुतालिक 3 तरमीमी बिल मंजूर। मुल्जिमान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं, तरमीम से स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के केसेस में हायल रुकावटें दूर होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में वाइट कॉलर क्राइम्स में मुलव्वस अनासिर पर हाथ डालने की तैयारी। कानूनी मुसव्विदा बन गया। बेनामी जायदादों, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जुराइम की रोकथाम का टास्क। एंटी करप्शन फोर्स भी कायम की जाएगी। थाई फौज ने म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए अगवा किए गए 260 गैर मुल्कियों को बाजियाब करा लिया। रेस्क्यू किए गए अफराद में पाकिस्तानी भी शामिल। अपने मुल्क वापसी से पहले पूछताछ के अमल से गुजरना होगा। मुतनाज़े फ़ैका कानून के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इस्लामाबाद में एहतजाज। पार्लियामेंट जाने से रोकने पर सहाफ़ियों का डी चौक पर धरना। काले कानून की वापसी तक घरों को नहीं जाएंगे। अफजल भट्ट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप। जल्द इस्लामाबाद की जाने मार्च करेंगे। अरशद अंसारी का खिताब। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला एयरबेस पर फजाई जंगी मश्क। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 का इनेकाद। JF-17 थंडर तैयारों का लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा। पाक फजाइया का दस्ता शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला कल शेड्यूल। हमास ने 3 इसराइलियों के नाम जारी कर दिए। 1 अमरीकी और 1 रूसी शहरी भी शामिल। सिहोनी जेलों से 333 फलस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी। क्रिकेट मेला शुरू होने में सिर्फ 4 रोज बाकी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के शाही किला में होगी। आतिफ असलम ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। कराची में इफ्तिताही मैच से पहले JF-17 और F-16 तैयारे लहू गरमाएंगे। मेगा इवेंट की इनामी रकम का ऐलान। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप 30 करोड़ रुपए से जायद का हकदार होगा। और लाहौर में फैज अमन मेले का आगाज। भारत से 25 रुकनी वफ्द की आमद। पहले रोज सकाफती फनपारों की नुमाइश। दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई।